हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों इस वीडियो में ना हम लोग जो क्लास 10th का ज्योमेट्री चैप्टर है उसमें ना त्रिभुज का जो चैप्टर है उसमें एक प्रमेय है, यानी एक थ्योरम होता है जिसको ना हम लोग आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। और इस थ्योरम को ना दोस्तों थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ना थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन होता है ना वो बार बार फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो एग्जाम का फाइनल एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो आ ही गया है, यानी जो आपका एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला है। तो दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले ना इस थ्योरम को जरूर सीख के जाइएगा, क्योंकि ये थ्योरम ना एग्जाम में के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन रहेगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको ना दोस्तों साधारण प्रतिज्ञा भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए ना लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे, माना कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर रेखा डीई खींची गई है जो एबी और एसी से क्रमशः बिंदु डी और ई पर मिलती है। तो इसके बाद ना दोस्तों हम लोग को सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों ये सिद्ध करना है, लिख देंगे। इसके बाद ना फिगर बनाना है, यानी त्रिभुज एबीसी बना देंगे और बीसी जो भुजा है उसके समांतर ना डीई एक रेखाखंड खींचेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका ना रचना कैसे करेंगे। इसके रचना के लिए डी से डीएम तथा ई से ईएन लंब क्रमशः एसी तथा एबी पर डालें। देखिए दोस्तों, ये एसी हो गया और ये एबी हो गया। तो इस पे ना डी से डीएम यानी डी से डीएम तथा ई से ईएन लंब डालना है। फिर बी को ई से यानी बी को ना ई से तथा डी को सी से मिला दें तथा डी को सी से मिला दें। ये रचना हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं। इसके बाद ना इसके उत्पत्ति देखने वाले हम लोग। तो देखिए दोस्तों, उत्पत्ति में इसका दिया है कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। तो जो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल होगा वो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आइए फिगर को देखते हुए हम लोग समझते हैं। यानी जो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल होगा वो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई फार्मूला हो जाएगा। तो 1/2 गुने, इसके बाद ना इसमें आधार हो जाएगा दोस्तों, आधार जो होगा वो एडी हो जाएगा, यानी एडी इसका आधार हो जाएगा। इस फिगर में एडी आधार हो जाएगा और गुने ईएन, यानी ईएन इसका हो जाएगा ऊंचाई। इसके बाद दोस्तों और त्रिभुज डीईबी या डीबीई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने डीबी गुने ईएन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसलिए लिखेंगे इसलिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल। अब देखिए दोनों को ना 1/2 गुने एडी गुने ईएन बटा 1/2 गुने डीबी गुने ईएन। तो ईएन से ईएन कट जाएगा और 1/2 से 1/2, यानी दोस्तों यहाँ बच जाएगा एडी बटा डीबी। तो इसको समीकरण 1 कर देना है और फिर लिखेंगे। फिर आइए फिगर की तरफ चलते हैं। तो फिर त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, इस फिगर में एडीई का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा एडीई का 1/2 यानी 1/2 गुने एई गुने डीएम, 1/2 गुने एई गुने डीएम। इसके बाद तथा त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। तो डीईसी का इसमें क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी डीईसी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 गुने ईसी गुने डीएम। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो पुनः वैसे ही करेंगे। इसलिए एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, यानी 1/2 गुने एई गुने डीएम बटा 1/2 गुने ईसी गुने डीएम। तो देखिए ये भी 1/2 से 1/2 कट जाएगा और डीएम से डीएम कट जाएगा, यानी ये बच जाएगा एई बटा ईसी। तो इसको दोस्तों समीकरण 2 कर देंगे। अब लिखेंगे चूंकि डीई जो है वो समानांतर है बीसी के, यानी जो डीई जो ये है डीई वो न किसके समानांतर है, तो बीसी के। तो इसलिए जो त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समान आधार डीई और एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं डीई और बीसी के बीच स्थित है। इसके बाद आइए दोस्तों, यानी अर्थात हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज
ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। इसके बाद आइए दोस्तों अब चलते हैं इसलिए समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या था, समीकरण 1 में है AD बटा DB और समीकरण 2 में जो है वो AE बटा EC। तो इन दोनों को बराबर करेंगे, तो इन दोनों को बराबर करने पे उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा, यानी समीकरण 1 और 2 से ये जो थ्योरम है वो प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है थेल्स प्रमेय को। थैंक यू दोस्तों।